लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का ये 5th वीडियो है। इंटीग्रल सरफेस का 2nd वीडियो है। पिछले वीडियो में इंटीग्रल सरफेस ही हम लोग पढ़े थे, लेकिन वहाँ ये था कि राइटिंग पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द गिवन कर्व। अब इसमें हम लोग करेंगे विदाउट राइटिंग पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द गिवन कर्व, हाउ कैन वी फाइंड इंटीग्रल सरफेस through a given curve. Let us see. B. Without writing parametric equations, without writing parametric equations of the given curve, PP plus QQ equals to R। वैसे ही जैसे पिछली बार बताए थे, तो ये इतना स्टेप तो वही रहेगा। dx अपॉन पी इक्वल्स टू dy अपॉन क्यू इक्वल्स टू dz अपॉन आर, और इसके दो सोल्यूशंस u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू C1, v ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू C2। ये पिछला टाइप जो था टाइप ए, राइटिंग पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द गिवन कर्व में, ये 3 स्टेप वैसे ही है, और चौथा स्टेप भी सही है। नहीं, अब यहीं से चेंज होगा। गिवन कर्व के हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस रखते थे, लिखते थे, फिर उसको और इसको मिक्स करते थे, है ना। यहां पर क्या है, गिवन कर्व दो सरफेसेस का कर्व ऑफ इंटरसेक्शन f ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, g ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। नंबर 4, with the help of 3 and 4, with the help of 3 and 4, we find a relation of the form, we find a relation of the form phi of C1 C2 equals to 0. The required integral surface is, यानी कि 1, 2, 3, 4 इनके बीच में एक्स वाई जेड को हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कितने को करेंगे, 1, 2, 3 को। कितने इक्वेशन चाहिए, 4। 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। सैद्धांतिक रूप से सब सही है। द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस इज फाई ऑफ यू वी इक्वल्स टू 0। C1 की जगह u रख देना, C2 की जगह v। u और v ये दिया हुआ है। अब इंटीग्रल सरफेस का क्वेश्चन है, कब हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखें गिवन कर्व का, कब हम ना लिखें। एक तो मनमाना हो गया, मन करें तो लिखें, मन करें तो ना लिखें। मन करे तो अप्रोच ए एडॉप्ट करें, मन करे तो अप्रोच बी एडॉप्ट करें। और क्या हो सकता है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस हम तब लिखें जब लिख पाएं ठीक से। पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिख ही ना पाए तो फिर ये अप्रोच है ही है। प्रैक्टिस की चीज होती है सब, प्रैक्टिस ही आपको बताता है कि क्या करें, किस अप्रोच को हम फॉलो करें। एग्जाम्पल 3,
Find the integral surface of the partial differential equation find the integral surface of partial differential equation x square p plus y square q plus z square equals to 0, which pass through the hyperbola which pass through the which passes ना सरफेस निकालना है, एक वचन है तो यहाँ passes होगा, which passes through the hyperbola xy equal to x plus y comma z equal to 1. तो नंबर 3 तक तो सरपट भागी, अब जैसे आप जानते हैं लैग्रांज मेथड से। एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू माइनस जेड स्क्वायर, नंबर 1। लैग्रांज ऑक्सिलियरी इक्वेशंस आर dx upon coefficient of p equals to dy upon coefficient of q equals to dz upon right hand side. Yeah. एक स्टार बना लें, इसमें कुछ खास बात है। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस dx upon x square equals to dy upon y square. Integrating we get minus 1 upon x equals to minus 1 upon y और प्लस c1। अब चाहे तो इसको 1 upon x माइनस 1 upon y, चाहे तो 1 upon y माइनस 1 upon x कर लें, तो ऐसा करें, इसको माइनस c1 कर दें, फिर c1 को इधर कर दो, इसको उधर कर दो। implies that 1 upon x minus 1 upon y equal to c1। taking second and third fraction, taking second and third fractions, dy upon y square equals to minus dz upon z square, implies that यह इंटीग्रेट करो सीधा सीधा। इंटीग्रेटिंग वी गेट minus 1 upon y equals to 1 upon z minus c2, implies that इसको उधर कर दें, इसको उधर कर दें। 1 upon y minus 1 upon z equal to c2। दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हमको मिल गए।
इसमें लिख दिया जाए दैट इज u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू C1, और इसमें लिख दिया जाए दैट इज v ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू C2। अब गिवन कर्व का इक्वेशन लिखिए। हाँ, कुछ गड़बड़ी हुई है ना, देखो यहाँ पे। दूसरे में गड़बड़ी हुई, इसमें ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। पहला वाला ठीक है ना, ये इधर आके प्लस हुआ तो ये नेगेटिव ही रहा, ठीक है। गिवन कर्व x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, दैट इज एक्स वाई से इसको डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1, जेड इक्वल टू 1। अब यहां पर अगर ये प्लस होता तो उसकी वैल्यू लिख देते, लेकिन ये माइनस है तो कैसे क्या करें? एक 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 एक, थोड़ा सा z इक्वल टू 1 इसमें रखेंगे तो आ जाएगा 1/y प्लस 1 इक्वल टू C2, यानी कि 1/y इक्वल टू C2 माइनस 1। वहां से 1/x इक्वल टू C1 प्लस 1/y इक्वल्स टू C1, और ये लिखिए प्लस C2 माइनस 1। अब 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू, इसको ऐड करना है, C1 प्लस 2C2 माइनस 2, और ये इक्वल टू 1 दिया हुआ है। 1 इज इक्वल टू C1 प्लस 2C2 माइनस 2, यानी कि C1 प्लस 2C2, और उधर जाकर हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। C1 प्लस 2C2 ठीक कर रहे हैं हम लोग। पहले क्या किए, यहाँ पे हम z इक्वल टू 1 रखे तो 1/y प्लस 1 इक्वल टू C2, 1/y इक्वल टू C2 माइनस 1, फिर 1/x हम वहाँ से पकड़े, C1 प्लस 1/y, C1 प्लस 1/y की वैल्यू C2 माइनस 1, फिर 1/x की वैल्यू 1/y की वैल्यू को जोड़ दिए, तो जोड़ेंगे तो जाएगा C1 प्लस 2C2 माइनस 2, और यहाँ 1 रख दिए, तो C1 प्लस 2C2 इक्वल टू 3 हो गया। C1 प्लस 2C2 इक्वल टू 3। तो आंसर हो जाएगा U1 प्लस 2U2 इक्वल्स टू 3। U1 यानी कि 1/x माइनस 1/y प्लस 2U2 2/y प्लस 2/z इक्वल्स टू 3, यानी कि 1/x ये दोनों मिलके हो जाएगा प्लस 1/y प्लस 2/z इक्वल टू 3। 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z इक्वल टू 3 बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। ठीक, तो अब इतनी मेहनत चलो किया जाए एलिमिनेट करने का। क्या किया जाए?
इसकी नंबरिंग किया जाए। नंबर 3, नाउ 1/y plus 1/z equal to C2, z equal to 1 implies that 1/y equals to C2 minus 1. Also 1/x minus 1/y equal to C1 implies that 1/x equal to 1/y plus C1 implies that 1/x equal to C1 plus C2 minus 1. Putting these in 3, we get C2 minus 1, C1 plus C2 minus 1 1/x हो गया, प्लस C2 minus 1 1/y हो गया, equals to 1, implies that C1 plus 2C2 minus 1 minus 2 उधर जाके plus 2 equals to 3. ये आ गया, that is phi of C1 C2 equals to 0. अभी इसको मिटाना नहीं चाह रहा है, कुछ एक दिमाग में योजना और चल रही है। जैसे कि सेकंड थर्ड लेने से हमको ये मिला, अगर हम फर्स्ट थर्ड लेते तो हमको मिलता 1/x प्लस 1/z, तो 1/x प्लस 1/z 1/y प्लस 1/z, z इक्वल टू 1 रख देंगे तो 1/x 1/y तुरंत आ जाएगा, तुरंत जोड़ देंगे 1 कर देंगे। वो ज़्यादा इजी लग रहा है हमें, इसमें कुछ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ गई, तो पहले इसको पूरा कर लें फिर उसको करते हैं ना। The required integral surface is phi of uv equals to 0. That is u plus 2v equals to 3 implies that u यानी कि 1/x minus 1/y plus 2v 1/y plus 1/z equals to 0 implies that 1/x plus 1/y plus 2/z equal to 3, 0 नहीं 3, equal to 3. ये इसका आंसर है। अब जो ये आइडिया आ रहा है दिमाग में, इसको भी करके देख लिया जाए। अल्टरनेटिव अप्रोच, taking first and third fractions dx upon x square equal to minus dz upon z square. Integrating we get minus 1/x equals to 1/z minus c1, 1/z minus c1, तो ये हो गया 1/x प्लस 1/z इक्वल टू c1। ऐसा कर लो, दैट इज u ऑफ x y z इक्वल टू c1। इसके बाद ये ठीक है, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन वी गेट दिस वन, ये हो गया। अब इसके बाद यहीं से चेंज हो जाना, यहीं पर हो जाएगा सब। इम्प्लाइज दैट 1/x प्लस 1/z
प्लस 1/y प्लस 1/z, इसमें 1/z जोड़ दिए, इसमें 1/z जोड़ दिए, और z इक्वल टू 1 है, यानी 1 ये भी है, 1 ये भी है, 2 है तो 2 इधर भी जोड़ दो, इक्वल्स टू 3, implies that C1 plus C2 equal to 3, that is phi of C1 C2 equal to 0. The required integral surface is phi of uv equals to 0, that is, अब u कौन है, 1/x प्लस 1/z, प्लस v कौन है, 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 3 भाई, इक्वल्स टू 3। असल में इसको फिर ऐसे लिखना चाहिए ना, दिस -3 इक्वल्स टू 0, तो ये बाईं तरफ की चीज हो गई, फाई ऑफ C1 C2 implies that 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z इक्वल टू 3, फिर उतना ही आ गया। अब एग्जाम वगैरह में वैसे भी दिमाग इतना कहाँ चलता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और, इसमें टाइम लग गया काफी। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल सरफेस निकालना। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सरफेसेस दिया है मान लीजिए, तो फिर उस फैमिली ऑफ सरफेसेस का ऑर्थोगोनल सरफेसेस निकालना, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। एग्जाम्पल 4, find the integral surface of the differential equation पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इंटीग्रल सरफेस ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2y इंटू z माइनस 3 p प्लस 2x माइनस z q इक्वल्स टू y इंटू 2x माइनस 3 कामा विच पासेस थ्रू द सर्किल, which passes through the circle x square plus y square equals to 2x, z equal to 0. y into z minus 3 into p plus 2x minus z into q equals to y into 2x minus 3. Number 1. Lagrange auxiliary equations are dx upon 2y into z minus 3 equals to dy upon 2x minus z equals to dz upon y into 2x minus 3. Number 2. फर्स्ट और थर्ड ले लें तो काम चलेगा। फर्स्ट और थर्ड dx dz की व्यवस्था है, सो y नहीं होना चाहिए, y जो मौजूद है वो कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस, नीचे y कैंसिल हो जाएगा ना,
dx upon 2 into z minus 3 equals to dz upon 2x minus 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना implies that 2x minus 3 dx equals to 2 into z minus 3 dz. सिंपली इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेटिंग वी गेट बोलिए भाई 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर फिर माइनस 3x इक्वल्स टू उधर 2z का हो जाएगा जेड स्क्वायर और माइनस सिक्स जेड प्लस c1 implies that x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6z इक्वल्स टू c1 दैट इज u इक्वल टू c1। ये पहला इंटीग्रल आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6z यू। अब क्या करें, अब कोई मल्टीप्लायर लिया जाए। चूजिंग वन अपॉन टू माइनस वाई और माइनस वन as multipliers. The new fraction is one upon two dx plus y dy minus dz upon z minus 3 प्लस 2xy माइनस 3y गलत हो गया, एकदम गलत हो गया। कहाँ से कहाँ निगाह पड़ गई। यहाँ 2 से यहाँ 2 हट जाएगा तो हो जाएगा yz माइनस 3y माइनस 3y और प्लस 2xy माइनस yz और फिर माइनस 2xy और प्लस 3y। तो ये 3y कैंसिल हो जाएगा, 2xy कैंसिल हो गया, yz कैंसिल हो गया, यानी कि 1/2 dx प्लस y dy माइनस dz अपॉन 0। टेकिंग इट विथ एनी फ्रैक्शन, यही कर दे रहा। टेकिंग इट विथ एनी फ्रैक्शन ऑफ 1/2 dx प्लस y dy माइनस dz इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग वी गेट x by 2 plus y square by 2 minus z equal to c2 by 2 implies that x plus y square minus 2z equal to c2, that is v equal to c2। ये रहा। x plus y square minus 2z equal to c2। Thus we have
एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6z इक्वल्स टू C1, दैट इज u इक्वल टू C1 एंड x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल्स टू C2, दैट इज v इक्वल टू C2. नंबर आई थिंक 1 2 हो चुका है, 3. गिवन कर्व यही है. नंबर 4, इनको मिक्स करके C1 C2 में एक रिलेशन बनाना होता है. फ्रॉम 3 and 4, देखो z इक्वल टू 0 पहले रखें हम सब जगह, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 माइनस 3x प्लस 0 इक्वल्स टू C1 कामा x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू C2 कामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x. implies that x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू C1 कामा x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C2 कामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x. पहले दूसरे को ऐड करना. implies that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू C1 प्लस C2 कामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x. implies that 2x minus 2x equal to C1 plus C2. implies that C1 plus C2 equals to 0, that is phi of C1 C2 equals to 0. Number 5. Hence the required surface integral is integral surface. Surface integral is integral surface. Hence the required integral surface is phi of uv equals to 0, that is u plus v equal to 0. implies that u plus v जोड़िए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4z माइनस 2x प्लस 4z, बस इक्वल्स टू 0. आंसर मिला लें. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4z इक्वल टू 0. थैंक यू.